हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में मैं अपनी मैथ की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी आपसे कि मैंने मैथ को कैसे प्रिपेयर किया और कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है और जिसके मन में बचपन से ही डर बैठ जाता है कि मैथ एक बहुत ही वास्ट और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसको तो ये चीज़ करने में बहुत बड़ी दिक्कत महसूस होती है। तो मैथ को करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टीचर्स वगैरह या कोई भी लोग हमारे एरिया में हमको डरा देते हैं कि मैथ है ये तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए करना, इससे तो टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा करके बच्चे के मन में पहले से ही डर बिठा दिया जाता है, तो उसको वो चीज़ सीखने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि उसको शुरू से लगता है कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगी तेरे लिए और तुम इसको नहीं सीख पाओगे। तो ऐसे करके वो एक मुश्किल ही बन जाती है। पहले मेरे को भी बिल्कुल मैथ आता नहीं था ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं था कि मैं मैथ में ही काफ़ी हमेशा से लीड लेती रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे 10th में भी मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे, जो है मैथ में 100 में से 58 मार्क्स आए थे। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जो है कैसा स्कोर रहा होगा मैथ के अंदर। तो उसके लिए मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी अपना स्कोर इनहेंस करने के लिए, उस डर को बाहर निकालने के लिए। तो जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था उस टाइम। मुझे भी ऐसे ही डर लगता था कि मैं मैथ को कैसे प्रिपेयर करूँगी, ये मुझसे कैसे होगा। कुछ टॉपिक तो ऐसे थे कि मतलब ऐसे लग रहा था मुझे उनको सुन के कि ये नए नए हैं, ये पता नहीं कैसे क्या होगा, इनके अंदर क्या होता होगा। तो वो डर मेरे मन में भी था जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी प्रिपरेशन शुरू करना। तो सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उस चीज़ को ज़रूर कर लेंगे, उससे डरना नहीं है आपको। तो आप कोई भी स्ट्रेटजी अपना लीजिए या किसी से भी पढ़ लीजिए, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और जुनून नहीं है सीखने का, तो आप उस चीज़ में हमेशा ही पिछड़ते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आइए उस चीज़ को सीखने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ऐसे आपको अपनी शुरुआत करनी है कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले तो आपको जो है कोई एक टीचर से पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कैसे कर पाएंगे इस चीज़ की, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कोई भी एक टीचर जो आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपको बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल ही बेसिक से, ज़ीरो लेवल से, तो एस भारती सर से पढ़िए, क्योंकि उनकी क्लासेज अब तो ऑनलाइन भी मिलती हैं और बहुत सारी सिटीज़ में भी उनकी स्टे लाइट से क्लास लगती है, तो आप उनसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूँ कि वो अपना जो है सिलेबस बहुत ही स्लो करवाते हैं। फिर आप कहें कि आपने ये क्या बताया, इनके अंदर फंस गए, इन्होंने 1 साल लगा दिया, 1.5 साल लगा दिया। लेकिन ज़्यादा आपके ऊपर भी है ये चीज़ कि आप उस चीज़ को कितने दिन में सीखते हैं, क्योंकि वो डेली 7-8 टॉपिक अलग अलग क्लासेज में करवाते हैं। तो आप एक साथ कितने टॉपिक चला सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी उसको सीखना चाहते हैं, कितना आप बियर कर सकते हैं उस चीज़ को, और कितना आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं कि आप दिन में 6-7 क्लास लगाएं। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सीखते हैं। तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट टीचर है ज़ीरो लेवल से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आपको थोड़ा सा फास्ट करना है और अच्छे से भी करना है कि मेरा जो सिलेबस अच्छे से हो और मैं कवर अप कर पाऊँ, तो पवन राव सर हैं मदरसा एजुकेशन हब राजस्थान से, तो आप उनसे सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 2 टीचर जो हैं मेरे को बेस्ट लगते हैं। और एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि आपको किसी भी टीचर के ऐसे नहीं है कि मुझे तो अब ये टीचर उसका बैच ज्वाइन कर लिया या उसका बैच ज्वाइन कर लिया, बार बार मेरा तो नहीं हुआ, अब मैं उसका ज्वाइन कर लेता हूँ या उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये सबसे ज़्यादा आपको खुद से ही सीखना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके ऊपर। तो अपनी प्रैक्टिस से ही आएगा, किसी के बैच वगैरह ज्वाइन करने से नहीं आएगा। ये टीचर्स तो मैं आपको सिलेबस कवर करने के लिए बता रही हूँ कि आपको एक बार थोड़ी डायरेक्शन मिले, आपका थोड़ा बेसिक्स पे आप वर्क करें, उसके लिए मैंने आपको ये टीचर्स बताए हैं। तो पवन राव सर बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बेस्ट हैं मेरे हिसाब से। उनका एक जो है डायलॉग मुझे बहुत पसंद है कि वो मैं तो ये मतलब वो चीज़ किसी चीज़ को करवाते हैं, किसी भी टॉपिक को, तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको ये चीज़ सिखा दूँगा, तो वो सच में ही सिखा देते हैं उस चीज़ को। तो वो बेस्ट टीचर हैं, अगर आप उनसे पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आपको पछतावा नहीं होगा उनसे पढ़ने के बाद कि मैंने
कहाँ पे फंस गया मैं, ये इन्होंने सिलेबस जल्दी करा दिया या ये टॉपिक नहीं करवाया, वो टॉपिक नहीं करवाया, वो वाली चीज़ नहीं होगी। और पहले जब हम शुरू में जब कोचिंग लेना शुरू करते हैं किसी चीज़ के, तो हमें खुद को नहीं पता होता है कि क्या सीखे, कहाँ से सीखे, किस टीचर से पढ़ें। बच्चा कहीं पे जाके भी कहीं पे फंस जाता है। आजकल एजुकेशन एक बिजनेस की तरह हो गया है कि कहीं पे भी कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, किसी ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो उस चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन सही पढ़ा रहा है, कौन गलत पढ़ा रहा है, किसने किस लेवल तक पढ़ाया है, कहाँ से शुरू किया है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आप ये 2 टीचर मेरे को अच्छे लगते हैं, बाकी तो बहुत सारे टीचर हैं जो मुझे सही लगते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आपको पढ़ना कैसे उस चीज़ को, आपको पहले तो अपने बेसिक्स पे वर्क करना है। अगर बेसिक्स ही नहीं आएंगे तो आप ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, लोड ले लेते हैं, एकदम से बड़े क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बेसिक उनको आता ही नहीं है पूरे तरीके से। पहले बेसिक से स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद थोड़े और बड़े कीजिए। जो एस भारती सर हैं उनकी बुक्स मिलती हैं कोचिंग के टाइम, तो उसमें ये है कि पहले एक पार्ट में वो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन देते हैं, दूसरे पार्ट में और थोड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, ऐसे करके। मेरे पास भी वो बुक्स हैं, मैंने जो है उनकी बुक्स से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अपने मैथ को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी चीज़ की, उस पर वर्क कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है। तो आपने बेसिक्स तो सीख लिए, उसके बाद आपको ये होता है कि एक बार आपने सिलेबस को कवर अप कर लेना है जितना जल्दी हो सके उतना। ऐसे तो नहीं है कि आप 1 महीने में ही पूरा कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको एक बार अपना ओवरव्यू ले लेना है कि मैंने एक बार थोड़ा मोटा मोटा सब कुछ पढ़ लिया है, तो वो पढ़ लेना आपको। फिर आपको अर्थमेटिक से जब आप स्टार्ट करें तो आप परसेंटेज से शुरू करें उस चीज़ को, और फिर प्रॉफिट लॉस करें, क्योंकि ये 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एक चैप्टर में आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा तो आप वो दूसरे चैप्टर को करने में आपको दिक्कत होगी। तो आप सबसे पहले उन्हीं को कर लें। फिर आपके जो है पढ़ने का तरीका मेरे पास भी हमारा होता क्या है कि हमने आज एक टॉपिक कर लिया, मान लो आज नहीं 1 महीने में एक टॉपिक करने में लगा दिया हमने। फिर हमने 15 दिन अगले टॉपिक में, क्योंकि थोड़ी हैबिट हो जाती है, फिर 15 दिन अगले टॉपिक में, ऐसे करके जब आगे बढ़ते हैं तो हम शुरू वाले टॉपिक को तो भूलते जाते हैं और अगले टॉपिक को करते जाते हैं। ये मेन दिक्कत होती है जब हम पढ़ते हैं, मैथ को करने की कोशिश करते हैं तब। तो आपको करना क्या है, इस चीज़ को टैकल करने के लिए आपको पहले तो अपना सिलेबस कवर अप कर लेना है। फिर जब आप प्रैक्टिस करने आएँ तो प्रैक्टिस करते टाइम आपको, जब अपना पहला टॉपिक शुरू करें तो आपको उसको, मान लो आप दिन में 40 क्वेश्चन कर सकते हैं उस टॉपिक के, तो शुरू वाले दिन आपको एक टॉपिक के 40 क्वेश्चन करने हैं। फिर नेक्स्ट डे अगला टॉपिक पकड़ लेना है, फिर उस टॉपिक के 20 क्वेश्चन और पिछले टॉपिक के 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अगले दिन आपको एक नया टॉपिक और ले लेना है, फिर आपको उनको डिवाइड कर सकते हैं, 15-15 क्वेश्चन करके ऐसे कर सकते हैं। फिर अगले दिन एक नया टॉपिक, फिर 10-10 क्वेश्चन करके कर सकते हैं। ऐसे करके आपको डेली जो है एक नया टॉपिक शुरू करना है। और अगर मान लो आपके एक साथ 8-9 टॉपिक शुरू हो गए तो आप उनके 4-4 क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर अगले दिन 10 टॉपिक शुरू हो गए तो 2-2 क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसे करके जितना आप कर सकें, तो उस हिसाब से आपको जो है भूलेंगे नहीं आप उस चीज़ को कि आपने क्या सीखा था पिछले चैप्टर में, अगले में क्या आ गया। तो ये एक बेस्ट ही मेथड है मेरे हिसाब से, जो मैंने सीखा है, इससे मैंने काफ़ी मदद मिलती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको भी इससे मदद मिलेगी और आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को। बाकी आपको जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा तो पूरा सिलेबस हो जाएगा या मेरे को तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा तभी मैं मॉक टेस्ट लगाने शुरू करूँगा या करूँगी। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अपनी एक अलग से कॉपी भी बना लेनी है, उस कॉपी में नोट डाउन करते रहना जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे, ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम हो तो आप उस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकें कि मेरी किस चीज़ में दिक्कत हो रही थी। कई बार कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े ट्रिकी टाइप, जिनके हमें ये होता है कि हमें रट्टा ही मार लेना है। तो वो क्वेश्चन आप उस कॉपी में नोट कीजिए और उसको रिवाइज़ भी कीजिए फ्रिक्वेंटली, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था उस चीज़ में। और अपने जो भी जहाँ से भी सीखें आप वहाँ से जाके नोट्स बनाएं अपने, और उन नोट्स को बार बार रिवाइज़ करें। और कैलकुलेशन जो है अब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सी हो गई है, टाइम कंज्यूमिंग हो गया है पेपर।
कैलकुलेशन की बात आए तो आपको कैलकुलेशन को भी अपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। आपको टेबल सीख लेनी है, 30 तक तो सीख ही लेनी है आपको। और डेली आपको 15-20 मिनट अपनी कैलकुलेशन पे देने हैं। वो आप कैसे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप बैंक के कोई भी जो है क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, जिनमें आपको शीट्स होती हैं जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड जो ज़्यादा आता है उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बैंक में, तो आप उसकी कोई भी शीट डाउनलोड कर लीजिए। आप उसमें से क्वेश्चन कीजिए 15-20 रोज़ और उस पर वर्क कीजिए। बहुत सारे जो पवन राव सर हैं उन्होंने 1-2 मेथड बताए हैं यूनिक से आपके कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए। जब आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिलेंगे। मैंने भी वहाँ से सीखा है वो मल्टीप्लाई करने का अलग सा तरीका, जिससे हम फास्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और बाकी सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको कोई कितना भी ऊपर ढाले या कितना भी बता दे, कोई स्ट्रेटजी बता दे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके अंदर ये नहीं होगा कि मैं ये चीज़ सीख सकता हूँ, तो आप तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक आपके अंदर जुनून नहीं आएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते, बस आप एक बार कोशिश तो कीजिए। आप उससे डर को अपने बाहर निकालिए, आप ज़रूर सीख लेंगे उस चीज़ को। तो डरना नहीं है, आपको जो है करते रहना है उस चीज़ को। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ऐसे ही प्रिपरेशन करती रहिए। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्या पता मुझे जो है बतानी याद ना रही हो और आप वो चीज़ पूछना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि एक इंसान जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से ही सीखता है वो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। उससे जिसको सभी कुछ प्रिपेयर था ही, जिसको तो बस थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही करने थे, बाकी सब तो उसको पहले से ही आता था, वो चीज़ नहीं है। मैं आपको शुरू से ही बताऊंगी कि आप अगर किसी टॉपिक की जो आपको दिक्कत आ रही है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।